ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರಮುಖರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ಮೂಡಿತು. ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ಜೋಶಿ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗಣ್ಯರ ಸಮಾಗಮನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸೇವಾ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಸರಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ಜೋಶಿ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸಂಘದ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಘ ಚಾಲಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಡಮ್ಮಳವರೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯವಾಹಕರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆಯವರೇ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಅಸಂಖ್ಯ ಹಿರಿಯರಾದ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರವಿಂದರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಚಾರಕರು शिवराय तेलंगी करते थे। मुंबई महाराष्ट्र में वो कार्य किए। कारवार से उनका संबंध भी था, जैसे हमारे बाबा जी थे। तो उन्होंने वहाँ एक सम्मेलन का आयोजन 1-2 बार किया था। सम्मेलन का नाम था कोकम सम्मेलन। कोकम तो एक जूस बनाने के लिए पश्चिम घाटी क्षेत्र में, समुद्र के किनारे के क्षेत्र में मिलता है। कोकम सर्वकाला पूजे बोली। कोकम सम्मेलन कोंकणी, कन्नड़, मराठी सो ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಕಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ. ನೀವು ಮರಾಠಿ ಸಮರ್ಥಿಸತ್ತು.
वर्ष मुंबईमध्ये रहने कारण थोडक्यात मराठी बोलणे में हे फार कष्ट नाही. ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದೆ. सर्वप्रथम मैं जनकल्याण न्यास जैसे अभी माननीय श्री अरविंद राव जी ने कई जानकारी दी है जनकल्याण ट्रस्ट के संबंध में, उसी प्रकार के समाज के हित में जन कल्याण के लिए जो कार्य करते हैं उसकी मालिका में, उस श्रृंखला में उन्होंने और एक पुष्प जोड़ दिया, जगन्नाथराव जोशी स्मारक भवन. यह उनके सामाजिक कार्य के मालिका में उस पुष्पहार में अत्यंत सुगंधित पुष्प है. बहुत वर्षों से इसको सपना देखकर आप लोगों ने अभी मालिका में इस कार्य को जोड़ा है. समाज के हित के लिए, जन कल्याण के लिए, जन विकास के लिए इस वास्तु का, इस भवन का जो आज लोकार्पित हुआ है अभी थोड़े समय पहले, तो इसके बारे में विस्तार से आपने सोचा ही. समाज से सहयोग लेकर समाज के लिए जब इस प्रकार के भवन का निर्माण करते हैं, उसके एक एक इंच उसका सदुपयोग होना चाहिए और समाज से लिए हुए राशि के एक एक पैसा उस भवन के सदुपयोग के लिए खर्चा होना चाहिए. संघ के कार्यकर्ता इसमें लगे हैं, इसमें इसलिए इसके बारे में पूरा विश्वास भी है. तो अभी थोड़ा समय पहले पूज्य स्वामी जी कह रहे थे आपने वो दूध चरक जो बनाया वो भी बहुत अच्छा है, इसको भी अच्छा बनाया है. तो इसलिए आपके पदार्पण से इसका भवन में जगन्नाथ जोशी जी की स्मृति से जो कार्य होगा वह प्रत्येक कार्य वंदे मातरम भारत माता की जय इस भाव को ही वहां प्रतिस्पंदन होता रहेगा, ऐसे हम सबका विश्वास भी है. ಮಾನ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. जगन्नाथराय जी कौन थे, क्या थे, बेलगाम के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी के लिए जगन्नाथराय जी को वो सुनते हैं थोड़ा पुरानी पीढ़ी से, जिन्होंने जगन्नाथराय जी को देखा नहीं है, सुना नहीं है. उनको जगन्नाथराय जी को देखा है, सुना है, उनसे डांट खाया है, उनके प्यार का अनुभव किया है. ऐसे लोगों से हम जब कहते हैं तो एक अलौकिक आनंद उनके चेहरे पर दिखाई देता है. ऐसे व्यक्ति देखे सामान्यतः जगन्नाथ जोशी के बारे में कहते समय उनके हास्य प्रवृत्ति, विनोदी प्रवृत्ति के बारे में ही अधिक बताया जाता है. लेकिन जगन्नाथ जी के जीवन के बारे में जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह भी मालूम है उस हास्य के पीछे, उन चुटकुलों के पीछे, उस विनोदी चेहरे के पीछे एक अद्भुत साधना के जीवन में संघर्ष किए हुए उस इतिहास के देश के लिए अपने सर्वस्व लोकार्पण करने चाहिए, इस परमोच्च भावना के एक समुच्चय उसके पीछे. वो हंसते थे, हंसाते थे, लेकिन मन के अंदर वो रोते
रोते भी थे तो किस लिए रोते? वैसे जगन्नाथराव जी रोने वाले नहीं थे, वीर जगन्नाथराव थे। गोवा के संघर्ष में उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। गोवा के मुक्ति के कारण जिस जत्थे को लेकर जाना पड़ा, उन्होंने गोवा मुक्ति संघर्ष में पोर्चुगीज के लाठी और गोली के सामने खड़े हो गए। तो इसलिए वैसे जगन्नाथराव जी व्यक्तित्व से कमजोर तो नहीं थे, पक्के आदमी थे, संघ के स्वयंसेवक, देश के लिए अपने जीवन को गढ़ने वाला, हजारों लोगों को प्रेरणा देने वाले, ऐसे एक असुम्म सदृश व्यक्तित्व जगन्नाथराव जी का। लेकिन समाज के कष्ट के, लोगों की गरीबी को, लोगों की विपन्नावस्था को देख समझकर उनके मन के अंदर संवेदना, वो भाव उत्पन्न होते थे। उन्होंने समाज की स्थिति के जब वर्णन करते अपने भाषण में, अपने वक्तृत्व में, उनके चेहरे पर और वह भाव और उनके होठों में उन शब्दों को जब वो निकलते थे, सुनने वालों के मन में समाज के कष्ट के बारे में, संकट के बारे में, चुनौती के बारे में वह भाव प्रतिस्पर्धित थे। जगन्नाथराव जी एक अद्भुत वक्ता थे। उनके वक्तृत्व कला के बारे में देश भर में सराहना है। उनको सुनने के लिए लोग तरसते थे। वो शब्दों के जादूगर थे। अटल जी एक प्रकार के थे, जगन्नाथराव जी दूसरे प्रकार के थे, मोरोपंत मिलिया और एक प्रकार के थे। ये सभी लोग भावनाओं को भी जगाया, हंसाए भी। इन जगन्नाथराव जी जैसे इंसान लोगों ने केवल अपने शब्दों के जाल में, वक्तृत्व के कला के बीच लोगों को मनोरंजन देकर कुछ समय के लिए वाह वाह ऐसे करके उनकी सराहना लेकर ताली बजाकर सुनकर चले जाने वाले लोग नहीं थे। जिन शब्दों को उन्होंने बोला है, जिन बातों को उन्होंने अपने वक्तृत्व में, अपने भाषण में रखा है, उन भाषण के एक एक शब्द के लिए, शब्द के एक एक स्वर के लिए अपने जीवन देने का संकल्प करके उस दिशा में जीवन खर्च गए। इसलिए उनके शब्दों के अंदर वो ताकत केवल मनोल्लास, मनोरंजन नहीं थी, शब्दों के जादू नहीं थी, उसके पीछे के साथ। इसलिए उनके जीवन में सारे लगभग 70-71 वर्षों के उनके सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे तो एक चीज नहीं दिखती जिसके बारे में जगन्नाथराव जी के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव लिखो है। धवल चारित्र, अद्भुत व्यक्तित्व। ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಸಂಸದರಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ, ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ್, ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಶಾಸಕರಾದ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ಸಿದ್ದು ಸವದಿ, ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ, ವಿಠ್ಠಲ್ ಹಲಗೇಕರ್, ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ, ದುರ್ಯೋಧನ್ ಐಹೊಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಿಟಿ ರವಿ, ರವಿಕುಮಾರ್, ಹನುಮಂತ್ ನಿರಾಣಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ, ಮಂಗಳಾ ಅಂಗಡಿ, ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಮಾಂತೇಶ್ ಕವಟಗಿ ಮಠ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. 800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಣ್ಯರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಮಾರಂಭವಾಯಿತು. ವಿನೋದ್ ಕೋಲ್ಕಾರ್, ಕೆಎಂಎಂ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ.
चम 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 उजळले डोळे हृदय आनंदाच्या लाटा शुभ क्षण आले क्षण प्रेमळ है रेशमात गुंफून सोनेरी BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi.